आज हम लोग परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी का प्यारा रचना है, उनको पढ़ेंगे। यह एक निबंध है। यह निबंध है, इसका मतलब यही हुआ क्योंकि निबंध के बारे में कहा जाता है कि वो गहरी छानबीन होता है, गहरी विचार विमर्श होता है किसी एक विषय को लेकर के। इस निबंध में परंपरा वो विषय है, इसका छानबीन करेंगे आज हम लोग। चलते हैं चैप्टर की तरफ। पहले जीवन परिचय। पुनः कह रहे हैं कि जीवन परिचय ऑब्जेक्टिव का भंडार है, सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से सॉल्व होता है। 90% के लगभग ऑब्जेक्टिव वहाँ से आपका सॉल्व होगा। जैसे ही हम जीवन परिचय ख़त्म करेंगे, आपको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करना है उसके बाद तुरंत, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी गहरे व्यक्ति थे, चिंतन करने वाले व्यक्ति। हिंदी आलोचना को जो वैज्ञानिक रूप दिया था वो रामविलास शर्मा जी ने ही दिए थे। हिंदी आलोचना क्या होता है? हिंदी आलोचना का मतलब है कि हिंदी साहित्य में जिन लेखकों ने, जिन कवियों ने लिखा है, उनके विचारों को छानना, परखना कि ठीक कहा था कि नहीं कहा था, कहाँ ठीक कहा था, ये सारी बातें जो है इसी को हिंदी आलोचना कहा जाता है। और उस हिंदी आलोचना को रामविलास शर्मा जी ने वैज्ञानिक रूप दिया। वैज्ञानिक रूप का मतलब हुआ पहले अव्यवस्थित था, उनको इन्होंने व्यवस्थित किया। रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव एक जिला है, उन्नाव। यहाँ के एक गांव का नाम है ऊंचा गांव सानी। ऊंचा गांव सानी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म होने के बाद, इसके बाद आपको ये पढ़ाई करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई करते हैं और 1932 ईस्वी में इनका बीए कंप्लीट होता है। 1932 ईस्वी में बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए को आप लोग क्या कह सकते हो? बैचलर ऑफ आर्ट्स कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद 1934 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी एमए करते हैं, मास्टर की डिग्री। और यह जो एमए है यह अंग्रेजी साहित्य में करते हैं, अंग्रेजी साहित्य में। दोनों लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किए, बीए भी और एमए भी। 1934 ईस्वी के बाद यह शोध कार्य में व्यस्त हो गए, मतलब पीएचडी जो होता है, ठीक है। 1938 तक पीएचडी किए। इसके बाद ये पढ़ाना शुरू कर दिए 1938 में। और 1938 से आपको पढ़ाना शुरू किए। कहाँ पढ़ाना शुरू किए? लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पढ़ाना शुरू किए। और 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी तक अंग्रेजी विभाग में ही पढ़ाते रहे। जाहिर सी बात है, एमए किए ये अंग्रेजी साहित्य से, मास्टर की डिग्री, तो इसीलिए इस विषय में ये पढ़ाए। कितना? 1938 से 43 तक, यानी कि 5 साल पढ़ाए वहाँ पर। फिर वहाँ से वीर कुंवर सिंह कॉलेज गए। 1971 ईस्वी में ये सभी चीज़ों से रिटायर हो गए। 1971 ईस्वी में सारा काम खत्म। इसके बाद यह प्रगतिशील लेखक संघ का संपादन शुरू किए।
प्रगतिशील लेखक संघ, लेखक संघ। ये था इनका छोटा सा परिचय। अब इनका जो प्रमुख रचना है उनको हम लोग देखेंगे और उसके बाद जीवन परिचय यहाँ पर खत्म हो जाएगा। प्रमुख रचना में इनका है कि जैसे कि है भारतीय भाषाओं की समस्या, भारतीय भाषाओं की समस्या। इसके बाद आपका इनका जो प्रमुख रचना है उसमें नई कविता और अस्तित्ववाद, बड़े भाई, विराम चिन्ह, ये सारा इनका प्रमुख रचना है। क्या क्या है? विराम चिन्ह है, बड़े भाई है, ये इनका प्रमुख रचना है। और जो छूट रहा है उनको आप देख लीजिए। ओके। रामविलास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। आप जानते हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो उस वर्ष लिखे गए सबसे प्रमुख कहानी, उपन्यास के लिए या कविता के लिए दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास शर्मा जी को निराला का साहित्य साधना, निराला का साहित्य साधना, ये एक इनका महत्वपूर्ण पुस्तक था। इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब तो ये जो निराला का साहित्य साधना है ये क्या है, रचना क्या है, वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही दिग्गज व्यक्ति हुए हैं छायावाद जगत का। हिंदी साहित्य में एक युग आया था जिनमें प्रकृति का ज़्यादा चर्चा मिलता था। उसी युग को छायावाद कहा गया। उस युग की सबसे प्रमुख कवि थे निराला जी। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने ढेर सारी प्रमुख रचनाएं लिखे। निराला जी का जो राम की शक्ति पूजा है उस पुस्तक को यूपीएससी के हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल में भी शामिल किया गया है। गजब की कविताएं हैं वो, कविताओं का एक समूह कहिए। आप कितनों विषाद से भरे रहिएगा, दुख में रहिएगा, उस कविता को पढ़ लीजिए, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कि निराला का साहित्य साधना, यानी निराला के व्यक्तित्व पर लिखा गया जो बुक था उन पर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है, वीडियो बना रहे हैं, गर्म पानी पिए नहीं थे इस कारण से, तो वो प्रॉब्लम आप लोग थोड़ा झेल लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी गांव में। कब हुआ था? तो 1912 की। रामविलास शर्मा जी बीए कहाँ से किए? कहाँ से किए? लखनऊ विश्वविद्यालय से। एमए कहाँ से किए?
लखनऊ विश्वविद्यालय से। कब किए हमें? 1934 ईस्वी में। किस विषय में किए? अंग्रेजी साहित्य में। कहाँ पढ़ाए थे ये? लखनऊ विश्वविद्यालय में ही 1938 से 43 तक। प्रमुख रचना क्या क्या है? यानी आपसे पूछ दिए हम, मान लीजिए बताओ भाई विराम चिन्ह का लेखक कौन है, तो विराम चिन्ह का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। आपसे पूछ दिए बताओ भारतीय भाषाओं की समस्या का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। किस पुस्तक की रचना पर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो पुस्तक कौन सा था? निराला का साहित्य साधना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस अध्याय का जीवन परिचय खत्म होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। इसके बाद हम साइड हो जाते हैं और आप इसके बाद ऑब्जेक्टिव टच कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।